खैर साथियों, ठीक है, स्वागत करते हैं आप लोगों को फिर से वीडियो से एक नई वीडियो में। उसमें पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 5। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से, लेकिन उससे पहले भाई ये बिलीवर सीरीज बच्चों के लिए जो कि अपना विश्वास रखते हैं और जानते हैं बहुत ही बढ़िया स्कोर करेंगे इस बार, ठीक है, और अपनी मेहनत को लगातार कर रहे हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगेन 1 + cos थीटा + sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा - sin थीटा बराबर आपका 1 + sin थीटा बटे cos थीटा हमें प्रूफ करना है। मेरा सुनो ध्यान से, हम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। एक ये 10 में आता है, 10 में आता है लिखा हुआ 10 और कोट में शायद लिखा होता है, और यहाँ पर आपका कुछ प्रकार से यही चीज़ प्रूव करनी होती है आपको। तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन को डिफरेंस नहीं है। अगर वहाँ पर आप उस 10 और कोट की वैल्यू को अगर चेंज करोगे साइन कोस में तो ये बन जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है, लेकिन अगर ऐसे आ गया तो फिर कैसे करना है? वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे हैं। देखो, हमें सबसे पहले यहाँ पर LHS लेनी है, ठीक है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे LHS। तो हमारे पास में ये है, तो मैं इनका क्या करता हूँ, इस 1 + cos थीटा को एक साथ ले लेता हूँ और प्लस में साइन थीटा को अलग लिख देता हूँ। और यहाँ पर आप इस 1 + cos थीटा को यहाँ भी साथ में ले लो और इस माइनस साइन थीटा को अलग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं रेशनलाइजेशन। तो जब आप रेशनलाइजेशन करोगे तो आप 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा से करोगे, 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इस वाली वैल्यू से आप क्या करोगे भाई? रेशनलाइजेशन करोगे। चलो बहुत अच्छे। अब क्या करना है? देखो, ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर, तो ये तो आपका क्या बना? ये आपका बना 1 + cos थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा का बना होल स्क्वायर। नीचे क्या बना? नीचे आपका बना 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि a + b - b का फॉर्मूला खुल गया। अब यहाँ पर लिख के दिखाओगे उन चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से। चलो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला खोल देते हैं सिंपल, ठीक है। वही खोलेंगे। देखो, यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर को मैं सीधे खोल दे रहा हूँ पहले ही। इसका स्क्वायर आएगा तो इसमें भी a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, जो कि खुलेगा 1 ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है? ये पूरा दिस का स्क्वायर है, मतलब कि a का स्क्वायर ये है, प्लस फिर क्या है b का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। फिर क्या है आपके पास में 1 + cos थीटा यानी 2ab और इनटू में साइन थीटा। चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं। ये हमने खींच दी एक बड़ी सी लाइन, ठीक है। और नीचे आपका क्या आ गया? इसका भी फॉर्मूला खोल देते हैं, 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, और माइनस में आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखो, उसमें क्या हुआ था, फॉर्मूला वगैरह बन गए थे कुछ, और फॉर्मूला वगैरह बन गया, कॉमन लेके हमारा कट पिट गया था यहाँ पर। यहाँ देखो फॉर्मूला नहीं बन रहा नीचे, तो हम बना लेंगे फिर भी, ठीक है, बना लेंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर ये क्या है आपका 1 + cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक काम और कर सकते थे वैसे, अगर हम इसको यही रहने दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर रहने देता हूँ, समझना मेरी बात। 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर मैंने ऐसे रहने दिया, ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं, इसको छेड़ेंगे नहीं अभी। यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, देखो जो समझ आएगा। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैक्सिमम भाई, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैक्सिमम क्या लिख सकता हूँ? 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, पूरा क्वेश्चन यहाँ ऊपर कोस में चेंज होगा। इस तरीके से 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 - cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपका है 1 + cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, 1 + cos थीटा साइन थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में हमारा चल रहा है ये मैटर। अब इस मैटर में क्या करना? देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन, अगर यहाँ प्लस होता तो आराम से 1 बन जाता, 1 + 1 2, और यहाँ से 2 कॉमन आता, 1 + cos थीटा हमारा ऊपर से फिर कट जाता आराम से। लेकिन हम दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं बन रहा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 1 + cos स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, प्लस 2 cos थीटा भी ऐसे रहेगा। इसको लिख सकता हूँ -1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट में हटा दूँ तो ये प्लस बन जाएगा, ये -1 है, -1 से प्लस बन गया। भाई यहाँ तक समझ आया या नहीं, ये बताओ बस पहले। यहाँ तक समझ आ गया तो आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे, हमारे पास ये है क्या, ये 1 + cos थीटा मैं ऐसे ही रहने दूँ क्या? इसको मैं 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा लिख सकता हूँ,
क्या ये वन का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर मतलब कोस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यानी कि इसमें हम डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं प्लस बी माइनस बी। ठीक है, बिल्कुल खोल सकते हैं, खोल दिया हमने। प्लस में आपका क्या है, प्लस में हमारा है 2 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसमें कॉन्सेप्ट सेम ही लगता है। ठीक है, तो करने वाले होना चाहिए, वरना तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार होता भी नहीं है फ्री। अगर आप अपने को गलत तरीके पकड़ लिए तो आपसे होगा नहीं। देखो अब यहाँ पर आपके पास में क्या है, कुछ प्रकार से देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। क्या मैं यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ? क्या मैं ऊपर से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। देखो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन वीडियो रुक गई थी किसी वजह से, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक हम बोल रहे थे कॉमन 1 लेंगे। ठीक है, तो इसको इस स्टेप को मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो थोड़ा कई बार ऐसा ही हो जाता है, वीडियो कई बार रुक जाती है हमारी। चलो, तो मैं यहाँ पर बोल रहा था आपसे कि कॉमन ले लेते हैं, है ना, कि यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, नीचे से कॉस थीटा 2 कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो देखो कॉमन लेते हैं, तो ऊपर यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं। अब अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, नहीं यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से आपका ये चला जाता है, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा बचेगा। चलो जी, चलो नीचे क्या बचेगा, नीचे भी हमने 2 कॉस थीटा कॉमन लिया है, तो वहाँ बचेगा 1 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये तो और ये सेम है, तो कट गया आपस में। तो ऊपर देखो यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचा, यहाँ बचा 2 प्लस 2 साइन थीटा, नीचे बचेगा 2 कॉस थीटा। अब मैं बोल रहा था कि ये 2 बाहर आके कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जो कि हमारा RHS है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा LHS बराबर RHS आ गया है। ठीक है, हमारा LHS बराबर RHS आ चुका है, ये रहा। और यही क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा था कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 तरीके से आता है, लेकिन सेम ही क्वेश्चन है। टेन कोट में लिख देता है यहाँ पर जब भी ये प्रूफ करवाता है, साइन कोस में लिख देता है तब भी ये प्रूफ करवाता है। तो आसान ही है, करना कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना है बस। मैंने भी बोला नहीं यहाँ पर हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे, वहाँ पर भी बताया मैंने किन दोनों को साथ लेना है। ठीक है, तो बस आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा होगा। ठीक, देखो या तो इसको आप तरीके से करो, कॉन्सेप्ट जो है हमारा उसी को यूज करके हम कर सकते हैं। दूसरा हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड भी होता है, इसको हम ट्रिक भी बोलते हैं, कई बार उससे भी कर देते हैं। देखो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे देखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, चलो जी बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। देखो मैं ज़्यादातर जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है मैं उस चीज़ का पक्षधर हूँ, ना कि ट्रिक का। क्योंकि मैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन में कर रहा हूँ, पेपर में कर रहा हूँ, तो मैं सीधे ही स्टेप क्या करता है, कॉस थीटा के लिए मैं क्या लिखता सीधे 1 प्लस साइन थीटा लिखता। ठीक है, और अपॉन लिखता कॉस थीटा, और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा पहले से ही है। ठीक है, तो मुझे पता है कि इन दोनों का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस थीटा, इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, तो इससे कटेगा और आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो मैं इसी स्टेप से सीधा ये करता। ठीक है, तो ये ज़्यादा टाइम इसमें भी लगेगा, और ट्रायल एंड एरर में थोड़ा तो उसमें क्या करना पड़ता है कि हम थीटा को वैल्यू लेते हैं, कोई लेट कर लेते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि 30, 60, 45 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है हमको जिससे हमारे 2 ऑप्शन सेम बन जाए। सपोज करो मैं थीटा की वैल्यू अगर मान लो 45 ले लेता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर 45 रख के मैं आंसर निकालूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी 45 रखना पड़ेगा आपको, तो ये ऑप्शन में चेंज होंगे। यहाँ पर देखो 45 रखोगे 1/√2 आ गया, यहाँ भी 45 रखोगे 1/√2 आ गया, तो मतलब ये 2 ऑप्शन सेम हो गए। इसका मतलब ये है कि वो मेथड आपका फिर काम नहीं करेगा। तो जरूरी है कि आप ऐसी वैल्यू लो जिससे आंसर सेम ना बने। जैसे कि आप ले सकते हो 30 लेने पर आपके आंसर यहाँ पर सेम नहीं बनेंगे। ठीक है, तो 30 लेने पर जो आपके ऑप्शन में चेंज होंगे, आपका सवाल भी फिर सोल्व होकर कोई आंसर देगा, फिर जो आंसर देगा उनमें से जो भी सही होगा वही आपका टिक हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप करते हैं वो मेथड को। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि भाई ये सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1001% वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर m हमको दे रखा है। कह रहा है देन प्रूव दैट sec थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस
1/2m। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या, m की वैल्यू को यहाँ पुट करें फिर इसको सोल्व करें तो कुछ बनेगा, sec थीटा आ जाएगा, तो वो भी ठीक है, लेकिन यूनिक तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ सॉल्व करने का। अभी तक आपने देखा नहीं होगा वो तरीका कहीं पर, 10th लेवल तक आपने नहीं देखा होगा कहीं वो तरीका। मैं आपको बताता हूँ क्या हमारे पास, आप यहाँ पर लिखोगे वी नो कि भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, या तो कोई दिक्कत नहीं। क्या 1 इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा? अब बोलोगे सर नहीं हो, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इसको a + b a माइनस बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या मैं, अगर मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या वो नीचे आ जाएगी इस तरीके से, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होगा? तो अब ये करने का हमें क्या औचित्य है भाई, क्यों हम ये कर रहे हैं? ध्यान से देखो, हमारे पास जो वैल्यू है sec थीटा प्लस tan थीटा की है वो क्या है, m। तो क्या मुझे यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 1/m। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है सो इफ इम्प्लाइज दैट sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/m। आपके पास पहली सिचुएशन ये रही, इसको आप फर्स्ट मानेंगे, दूसरी सिचुएशन ये रही, इसको आप सेकंड मान लेंगे। हमें क्या चाहिए, sec थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं इन दोनों सिचुएशन को ऐड कर दूं तो मेरा tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 sec थीटा आएगा, ठीक है। तो कर देते हैं भाई, चलो तो यहाँ से आएगा 2 sec थीटा और इधर क्या आएगा m + 1/m आएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अब लोग सर से बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो क्या मैं यहाँ से 2 sec थीटा को ऐसे रहने देता हूँ अभी, और ये m² + 1/m हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक। क्या यहाँ से मैं sec थीटा इज इक्वल्स टू m² + 1/2m लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। तो क्या मुझे यही प्रूफ करना था? हैंस प्रूफ्ड। क्या आपको ये तरीका समझ आया? ये एक सिंपल, एक बेहद आसान तरीका क्या आपको समझ आया मेरे प्यारे साथियों? वेरी गुड। चलो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और एक दूसरा तरीका जो है वो कि आप यहाँ से m की वैल्यू इधर रख दो, फिर आप ये RHS ले लो, फिर इसको सोल्व करो और फिर आपका sec थीटा आ जाए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये एक यूनिक मेथड यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से खुश होगा, क्योंकि ये एक क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी कि आपने एक फॉर्मूले का डायसेक्शन करा है, एक नया फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। हमने अभी तक इस फॉर्मूले से केवल 3 ही फॉर्मूले पढ़े हैं और हमने एक चौथा फॉर्मूला भी यहाँ पर डायसेक्ट करके बनाया है। तो उसका मतलब ये है कि ये एक आपके क्रिटिकल थिंकिंग को दर्शाता है। एग्जामिनर जो आपसे चाहता है आपने वही दिखाया है यहाँ पर। एग्जाम से क्या चाहता है? एग्जाम से चाहता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, ठीक है। तो हमने वो करके दिखाया है यहाँ पर। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि साइन ए हमें दे रखा है 3/5 एंड कॉस बी हमें दे रखा है भाई 12/13। तो कह रहा है tan a और प्लस tan b की हमें वैल्यू बतानी है। देखो भाई एक तरीका तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया, तो सर कर देंगे हम। इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से tan a की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही आपका इसके लिए एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे और फिर tan b की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, कर लीजिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको डिफरेंट अप्रोच के साथ लेके चलने की, ठीक है। वो क्या है जी, देखो क्या मैं जानता हूँ कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, या फिर a ले लेते हैं चलो, इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। समझना आ गया? क्या मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a - 1। देखो अगर आपसे आ गया इस तरीके से क्वेश्चन नया आ गया कि राइट tan a इन टर्म्स ऑफ sin a, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा जो करके दिखा रहा हूं। मतलब कि मैं इस tan a को sin a की टर्म में बदल दूंगा, फिर sin a की वैल्यू पुट करके आंसर दूंगा। ऐसे ही tan b को cos b की टर्म में बदल दूंगा, tan को cos की टर्म में बदल दूंगा, फिर cos b का आंसर रख के tan b में आंसर दूंगा। देखो समझो मेरी बात। तो मैंने ये कर दिया। अब आप बोलोगे सर साइन कैसे आ जाएगा? साइन आएगा, देखो कैसे आएगा।
इस tan a को मैं ऐसे रहने देता हूँ, tan स्क्वायर a को, इसको क्या करता हूँ 1/cos स्क्वायर a -1 लिख सकता हूँ। बिल्कुल। क्या मैं इसको 1 - cos स्क्वायर a/cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो देखो tan a किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया है, cos के टर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो cos b के लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन मुझे चाहिए साइन में, तो मैं क्या करता हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं sin स्क्वायर a, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर a। ठीक है, तो चलो भाई अब यहाँ से हम अपने इस चीज़ से अपने हम दो वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, क्या वैल्यूज लिखेंगे कि हमने यहाँ से निकाला है कि जी tan a हमारा होता है √। ठीक है, इस रिजल्ट को आप कुछ मान लेना, वन या कुछ भी, तो ऐसे लिख देना कि फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, क्या पता चला आपको कि साइन में आपका जो tan होता है वो होता है कुछ प्रकार से sin स्क्वायर a/1 - sin स्क्वायर a। ठीक है, और tan b क्या हो जाएगा, सिमिलरली ऐसे लिखो, सिमिलरली tan b हमारा होता है इस तरीके से, क्या 1 - अब b आ रहा है तो 1 - cos b लगा दो, अब भी 1 - cos स्क्वायर b cos स्क्वायर b। ठीक है, तो यहाँ पर मैं tan a और tan b की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये दो वैल्यूज यहाँ पर रखूंगा और sin a और cos b की वैल्यू यहाँ डालूंगा और आंसर निकाल लूंगा। देखिए चलते हैं अब, देखो नाउ। ठीक है, tan a + tan b, तो यहाँ पे आ जाएगा √ के अंदर इस तरीके से sin स्क्वायर a 1 - sin स्क्वायर a प्लस √ में 1 - cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। देखो दो चीज़ सीखा आप यहाँ पर, एक तो इस सवाल के डिफरेंट अप्रोच, दूसरा आपने एक चीज़ सीखी है यहाँ पर कि किस तरीके से tan को हम कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में। किसी के लिए भी आ सकता है वो कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेहद जरूरी है कि आप किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, कि हम tan a को इन टर्म्स ऑफ साइन कैसे लिखेंगे। ठीक है, tan कोई वैल्यू है तो उसको कैसे, कोट कोई है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से आपको आनी चाहिए। चलो अब मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप और भी कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, तो मैं रेड पेन से इधर करता हूँ, sin स्क्वायर a यानी कि 9/25 अपॉन 1 - sin स्क्वायर a यानी कि 1 - 9/25 1 - 9/25, और ये सब चल रहा है जी √ के अंदर, प्लस एक और √ क्या है 1 - cos स्क्वायर a यानी कि 1 - 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, तो 1 - 144 - 169 अपॉन में 144 अपॉन 169। ठीक है, देखो पाइथागोरस वाला तरीका मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, मैं तो आपको डिफरेंट अप्रोच सिखा रहा हूँ। चलो यहाँ पर देखेंगे, अब आप ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते भाई, ऊपर तो हमारा 9/25 ही रहेगा। नीचे आप देखोगे कि यहाँ से एलसीएम आएगा तो 25 - 9 यानी कि 16/25 आ जाएगा। ये मैं स्टेप थोड़ा खा रहा हूँ, आप नहीं खाओगे पेपर के अंदर, आपको करके दिखाना है। यहाँ पर ये आपका 25/150 169 आ जाएगा, और यहाँ पर 144/169 आएगा। 169 से 169 यहाँ कटेगा, 25 से 25 यहाँ कटेगा, 9/16 का मतलब 3/4, और 25/140 का मतलब 5/12 5/12। यहाँ से एलसीएम लोगे आप 12 जब एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बचेगा 9 + 5 यानी कि 14/12, या फिर कह सकते हैं 7/6। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा 7/6। ठीक है, हम ये एक तरीका है जिसको यूज कर सकते हैं, हमें पाइथागोरस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगेन ये सवाल आ चुका है आपके सामने, 5वें वीडियो में 6ठी बार आ चुका है सवाल। इसका मतलब ये है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आप समझ सकते हो उसकी गंभीरता को समझ सकते हो सवाल की कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जरूरी है कि भाई इस सवाल को तो बिल्कुल तैयार करो आप, 1001% वाला सवाल है ये। ठीक है, ये आपके लिए फिर से HW भाई, मैं इसको पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उन वीडियोस को जाकर देखो और इस क्वेश्चन को तो अच्छे से तैयार करो, क्योंकि 6ठी-7वीं बार में इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, तो कम से कम 3 या 4 नंबर के अंदर आएगा, उससे कम नहीं आएगा। तो चलो तैयार करो इस क्वेश्चन को अच्छे से, नहीं हो फिर भी तो कमेंट कर सकते हो, आपके सारे इस क्वेश्चन को करा दो तो मैं जरूर चेक कर लूँगा। जो भी क्वेश्चन का नंबर है वो आप कमेंट कर सकते हो,
जिस वीडियो में आप देख रहे हो उसी वीडियो में उसी नंबर को आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो में जाके चेक कर लूँगा कौन सा क्वेश्चन है, फिर उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये आ चुका सवाल आपके सामने, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एक्सप्रेस कोसेक tan है sec है इन टर्म्स ऑफ साइन है। ठीक है, ये किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम अभी सीखेंगे वही आपको यूज़ करना है। तो बेहद आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम कोसेक को साइन के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि वन माइनस कोस स्क्वायर ए वो हमारा होता है साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से अंडर रूट इधर लगा दूँ तो कोस ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए को हम साइन ए की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला आंसर। अब चलते हैं tan ए की तरफ। tan ए भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इससे पिछले क्वेश्चन में, तो वही फिर अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। अगेन फिर यहाँ से वही हो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। और क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि भाई tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा कॉस, वो सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से अभी आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो tan ए की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका tan ए हो गया इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sec ए आ गया भाई, sec ए को भी लिखना है हमें। चलो, तो ये अगेन हम यहाँ पर पता है हमको इस तरीके से यहाँ पर कि sec स्क्वायर ए हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए को हम ऐसे रहने देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर इसको खोलेंगे तो ऊपर जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और नीचे आएगा cos स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए। देखो अगर आपको sec ए को cos ए की टर्म्स में कन्वर्ट करवा रहा है तो आप देखोगे यहाँ पर कि sec ए को हम 1 अपॉन cos ए लिख सकते हैं, लेकिन अगर मुझे sin ए में चाहिए ये चीज़ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि sec ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये लो जी, ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हो ना भाई इस बार करके जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है पर्सनल गट फीलिंग है मेरे कि ये क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं पेपर के अंदर, आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा एक क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, तो तैयार रहना है इसके लिए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है, क्या हम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियो हमने जब स्टार्ट करी थी तो पहले वीडियो के अंदर ही हमारा कोई पहला या दूसरा क्वेश्चन है शायद, वहाँ पे हमने करा है। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इस बस को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे पूरे क्वेश्चन को, एलसीएम वेलसीएम लेके सब कट पिट के बना जाएगा। ठीक है, आप चेक करना, आपको ही करना है ये। तो ये आपके लिए HW है भाई। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको तैयार करेंगे अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में कठिन लगता है। तो ये अगर क्वेश्चन आया तो उससे 2 नंबर के अंदर आएगा, लेकिन आप इसको 2 नंबर में देख के डर जाओगे, लेकिन है सिंपल क्वेश्चन। कैसे देखोगे, LHS लो आप पहले, सबसे पहले cot ए माइनस cos ए अपॉन में cot ए प्लस cos ए। अब देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा कोस, साइन कोस में चेंज कर रहा हूँ तो कोस को सेम रहने दूंगा। यहाँ पे देखो आएगा cos ए बाय साइन ए माइनस cos ए अपॉन में cos ए बाय साइन ए प्लस cos ए। क्या मैं ऊपर से cos ए कॉमन ले सकता हूँ? क्या यहाँ से मैं cos ए कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ जी। तो ले लेते हैं।
ठीक है, क्या आएगा, कॉस ए कॉमन लेने के बाद यहाँ आ जाएगा कॉस ए, अंदर आएगा 1 sin ए -1, यहाँ आएगा, यहाँ भी कॉस ए कॉमन लेने के बाद क्या आएगा 1 sin ए +1, कॉस ए से कॉस यहाँ कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा कॉस ए के -1 और ये हो जाएगा कॉस ए के +1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ से RHS, तो LHS बराबर RHS। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम सही तरीके से सही सवाल को सही प्रोसीजर से सोल्व करें, तभी हमारा आंसर जो है सही आएगा और टाइम भी कम लगेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ये है हमारी वीडियो का आज आखिरी सवाल, इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। आपको प्रूफ करना है, जबकि हमें क्या यूज़ करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी को हमें यूज़ करना है, ये कंडीशन दी है उसने। अब आप ऐसा नहीं कर सकते इसको यूज़ ना करो, ये यूज़ होगी ही। देखो कैसे, हम इसको उठा लेते, पहले LHS को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा पुराने वाली चीज़ है। मैं क्या करूँगा, इस sin थीटा को ऐसे रहने दूंगा, इससे थोड़ा हम फैमिलियर है। यहाँ पर इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँगा अगर मैं, या फिर माइनस कॉमन ले रहा, मैं इस 1 को पहले लिखता हूँ, cos थीटा को बाद में लिखूँ, तो क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा आ जाएगा। क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं, मैंने 1 को cos थीटा के साथ ले लिया है। चलो नीचे देखते हैं। नीचे इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, मतलब sin थीटा अपनी जगह पर माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 - cos थीटा हो जाएगा यहाँ भी, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन जब करेंगे तो हम पुराना पहले कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ ऊपर बनेगा होल स्क्वायर, तो उसको खोलूँगा तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में क्या आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में 2 sin थीटा और इनटू में 1 - cos थीटा। नीचे क्या आएगा जी, नीचे आएगा sin स्क्वायर थीटा -1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। मैं इस sin थीटा को और इस sin थीटा को यहाँ पर चेंज करूँगा, बाकी कुछ नहीं। इसको लिखूँगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो, तो जब मैं इसको 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखूँगा इसको, तो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा इंटू में 1 - cos थीटा। नीचे क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा -1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या मैं इसको 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा ले सकता हूँ, नीचे भी सेम, और फिर यहाँ से 1 - cos थीटा कॉमन ले सकता हूँ, और फिर यहाँ से 1 - cos थीटा कॉमन ले सकता हूँ। तो पूरा एक साथ कर रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं जब इधर से 1 - cos थीटा कॉमन लूँगा ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। क्यों बचेगा, क्योंकि ये 1 - cos स्क्वायर थीटा नहीं है, ये 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा है। तो 1 - cos थीटा गया तो 1 + cos थीटा बचा। यहाँ से आपका 1 - cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा, यहाँ से आपका ये गया तो प्लस 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। चलो जी, अब बोलोगे सर अभी तक तो कोई यूज़ करा नहीं है आपने इसका। मैं बिल्कुल नहीं करा अभी तक, मैंने कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा सेम 1 - cos थीटा, तो यहाँ पर 1 + cos थीटा बचेगा, -1 + cos थीटा बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा प्लस। जहाँ 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ cos से cos कट जाएगा, इस वाली वैल्यू से इस वाली ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो क्या आएगा 2 + 2 sin थीटा। सर जी तो वही आंसर आ गया, मैं बोल रहा हूँ हाँ वही आ गया 2 cos थीटा। इसलिए तो भाई इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रूप बदल के आता है और बच्चे डर जाते हैं इसे देख के, और मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ इसको, तो करके आना है। चलो इसको देखो खोलेंगे तो क्या जाएगा, इसको देखो खोलेंगे तो क्या जाएगा, यह आ जाएगा 1 + sin थीटा, ठीक है, अपॉन 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलो अब हम आंसर क्या चाहिए उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ये देखो, या तो आप इसको ही छोड़ दो और फिर आप इसको सोल्व कर लो साइन कोस में तोड़ के, या फिर आप रैशनलाइजेशन करोगे ना, तो नीचे क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, ऊपर बन जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा 1 इसकी वजह से। तो इसका यूज हो गया ना, और फिर वो आप इसको एलसीएम लोग करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो सीधे। क्या इसको अलग अलग करो, यहाँ पे हो जाएगा 1 cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा, जो हमें चाहिए उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब इसके अपॉन में 1 है, तो क्या मैं यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करके क्या मैं लिख सकता हूँ 1 =
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, तो कर देते हैं भाई। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ये, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा, तो थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं, चलो यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपोन में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो यूज़ हो गया ना, इस आइडेंटिटी का यूज़ हो गया ना, तो बस यहीं पर अब क्या करोगे आगे, इसको ऐसे रहने देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपोन में क्या आ जाएगा, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इससे तो ये कट गया, तो आंसर क्या बचा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और क्या ये हमारा RHS है? जी बिल्कुल हमारा यही RHS है। सो यहाँ से हमारा क्या आ गया, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो देखिए भाई, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है और हमारी जो वीडियो है वो भी खत्म होती है, ठीक है। लेकिन भाई अब तक आप अगर इस वीडियो बने हुए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब वगैरह करके, है ना, लाइक वीडियो वगैरह शेयर वगैरह करते करो। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब टाइम बहुत कम हो रहा है। ऐसे समझो कि जैसे घड़ा है, वो मटका भरा हुआ है और उसमें एक छोटा सा छेद हो गया है और बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है नीचे की तरफ, तो मतलब वो पानी कम हो रहा है, तो बहुत ही जल्दी वो पानी खत्म हो जाएगा अगर उसको हमने ध्यान नहीं दिया तो उस पर। वही चीज़ है कि ये जो दिन है अब भाई वो उसी तेज़ी से खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल एक एक दिन करके फटाफट खत्म हो रहे हैं और हम बहुत करीब जा रहे हैं अपने पेपर्स की तरफ, ठीक है। हमारा एग्जाम आने वाले फरवरी में हमारा एग्जाम है और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तैयारी करें, ठीक है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तैयारी करें। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भाई अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कि वो देखो 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं भाई बिल्कुल गरीब बच्चे, एक होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे, एक होते हैं जो बहुत ही रिच फैमिली से होते हैं, ठीक है। अब जो गरीब बच्चे होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, वो गरीब बच्चे, उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो गरीब बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है, उनको पता है उनका भविष्य नहीं बनेगा। नहीं तो जो नहीं पढ़ते हैं वो क्या सोचते हैं कि वो सोच के बैठते हैं, उनके माँ बाप उनके दिमाग में चीज़ भर देते हैं, कोई भी ऐसी भर देते हैं कि भाई आपको तो बेटा जो हम कर रहे हैं वही करना है, तो वो बेचारे फिर पढ़ नहीं पाते उस चक्कर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप भी कर सकते हो बहुत कुछ। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप किताब उठाओ, बैठो पढ़ने और करने की कोशिश करो, ठीक है, आप कर पाओगे। दूसरा मिडिल क्लास वाले बच्चे जो कि भाई उनको पता है, उनको बेचारे को पता ही नहीं होता कुछ। मिडिल क्लास में उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेकार है, उनको पता ही नहीं होता कुछ। कैसे नहीं पता होता? उनको टाइम से खाना मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब फैमिली वाले उनको बताते नहीं कि आपकी स्थिति क्या है, वो रोज़ उनको खाना खिला पा रहे हैं अच्छे से, तो उनको भ्रम होता है कि हम भी ठीक ठाक अमीर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मौज आ रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आप जब उस उम्र में पहुंचोगे ना, आपको धक्का लग जाएगा एकदम से, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपके घर में किस प्रकार से इनकम हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप बस कमा रहे हो और खा रहे हो, ये हो रहा है आपके घर में, ठीक है। और जब तक आप उस चीज़ से मतलब वाकिफ होगे, जब तक आपको वो चीज़ पता चलेगी, देर हो चुकी होगी और आप उस टाइम पर अपना माथा पकड़ के बैठोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये ज़रूरी है कि आप तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, ताकि आपका भविष्य जो है वो मिडिल क्लास से निकल के आप अपनी फैमिली को भी आगे लेके जाओ, ठीक है। तो जरूरी है तैयारी करो अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करो। और तीसरे भाई बच्चे भाई रिच पीपल, ठीक है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, एक चीज़ है आपके लिए कि अगर आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ यार बढ़िया से पढ़ो। दूसरी चीज़ ये है कि वो उनके माँ बाप जो होते हैं, मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है रिच बच्चे जो होते हैं, मतलब जो अमीर है काफ़ी, उनको बच्चों को कुछ कह दिया जाता है तुरंत वो स्कूलों में पहुँच जाते हैं डंडा उठा के कि भाई हम क्यों हमारे बच्चे को हाथ लगा दिया, क्यों हमारे बच्चे को कुछ कह दिया। तो ऐसे देखो, इस तरीके से आपका बच्चा कामयाब कभी नहीं होगा। दूसरी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपके माँ बाप आपके सपोर्ट में आ रहे हैं ना, तो वो आपका भला बिल्कुल नहीं चाहते। इसका मतलब ये है, ये समझ लो आप ये मत सोचना कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ कि वो आपका भला नहीं चाहते। अगर आपके सपोर्ट में आपके वहाँ पा रहे, आपसे टीचर ने कुछ कहा तो आप तुरंत ही अपनी मम्मी बुला ले, पापा बुला ले, या फिर कुछ भी फालतू चीज़ें करी, तो बेटा ये आपका भला नहीं होगा यहाँ पर। बिल्कुल भी ध्यान रखना ये बात, तो क्योंकि टीचर के आपसे कोई दुश्मनी नहीं होती, वो आपको डांट रहा है, समझा रहा है केवल इस बात के लिए ताकि आप भविष्य में आगे बढ़ो, ठीक है। तो अगर अब आपके माँ बाप सपोर्ट में आ जाते हैं तो समझ लो कि माँ बाप ही आपके दुश्मन है, फिर तो माँ बाप ही आपके दुश्मन है। और मैं ऐसे माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अपनी अमीरी का एहसास मत होने दो और उन्हें दिखाओ कि भाई आप कितने गरीब हो, और उनको बोलो कि भाई अपने दम पे तुम भी कुछ करो, हमने भी अपने दम पे कुछ करा है, ठीक है। अगर ऐसे ही रहा तो भाई आपके बच्चा, चलो हो सकता है कि आप इतने अमीर हो कि उसे पूरे जीवन काट दो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके बच्चे जो होंगे वो बच्चे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक टाइम आएगा कि आपकी पूरी फैमिली जो होगी वो, मतलब आपका जो चल रहा है वो गरीब हो जाएगा, फिर वापस उनको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप उन बच्चों को अभी से असलियत बताओ, उनको बोलो कि भाई पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो ताकि हम आगे जाएँ, ठीक है। आप अपने दम पे कुछ करके दिखाओ हमको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, जिनको भाई ये लगता है कि ना भाई हम तो इतने सक्षम है जैसे अंबानी, उनको क्या जरूरत है, ठीक है। तो वैसे भाई फिर मत पढ़ो, बिल्कुल भी फिर पढ़ने ही मत आओ, कम से कम माहौल तो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अपने मम्मी पापा के काम में हाथ बटाओ। आप जब इतने अमीर हो, इतने पैसा आपके पास है, तो फिर स्कूल मत आओ, माहौल ख़राब मत करो स्कूल का,
पढ़ना वरना छोड़ो, पर है अपना पैसा है आपके पास, उसे खर्च करो अच्छे से, इधर उधर घूमो, बढ़िया नॉलेज लो अच्छी, ठीक है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, घूम के भी अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, जरूरी नहीं है पढ़ के बहुत कुछ है, ठीक है। पर ये जो बेचारे और बच्चे पढ़ रहे हैं इनको डिस्टर्ब मत करो आकर के। अब चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।